हेलो जी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप सभी बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो जी, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कार्यों के आधार पर नगरों का वर्गीकरण कीजिए। यानी कि कार्यों के आधार पे नगरों को जो है ना अलग-अलग भागों में बाँटना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए, वैसे नगर ना जहाँ पर किसी न किसी प्रकार के कार्य किए जाते हैं, वैसे नगर को ही हम लोग नगर बांटने वाले हैं भागों में। तो वो निम्नलिखित है, वैसे नगर निम्नलिखित है। और पहला जो नगर आ जाएगा हमारा वो हो जाएगा प्रशासनिक नगर। यानी कि वैसा नगर जहाँ पे किसी राज्य की राजधानी हो या जिला का कार्यालय हो, उसे ही प्रशासनिक नगर कहते हैं। जैसे कि उदाहरण में दिया है आपका पटना, दिल्ली। पटना क्या है? पटना जो है बिहार की राजधानी है। और यहाँ पर है कि किसी राज्य की राजधानी हो, प्रशासनिक नगर कहते हैं। तो इसलिए जो पटना है एक प्रशासनिक नगर है, और दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी है, इसलिए दिल्ली भी जो है ना वो भी प्रशासनिक नगर है। यानी कि प्रशासनिक नगर किसे कहते हैं? यानी कि वैसा नगर जहाँ जो है ना किसी राज्य की राजधानी हो या जिले का कार्यालय हो, उसे प्रशासनिक नगर कहते हैं। उदाहरण में है पटना और दिल्ली। और सारे जो है और राज्य की राजधानी आ सकते हैं इसमें, लेकिन हमने दो ही को ऑप्शन लिया है। उसके बाद बात करते हैं औद्योगिक नगर। औद्योगिक नगर यानी कि वैसा नगर जहाँ पर बड़े बड़े कंपनी और फैक्ट्रियाँ हो, वैसे नगर को औद्योगिक नगर कहते हैं हम। यानी कि जिस नगर में, यानी कि जिस राज्य में जो है ना ज़्यादा अधिकतर फैक्ट्रियाँ होंगी, उस नगर को हम लोग औद्योगिक नगर कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कुछ ना कुछ उत्पाद होता रहता है। जैसे कि कानपुर हो गया आपका, और आपका जमशेदपुर हो गया। जमशेदपुर में आपको पता है टाटा जो है ना, टाटा का बहुत बड़ा प्लांट लगा हुआ है, बहुत बड़ा फैक्ट्री है, जहाँ पे कार से लेकर बस ट्रक सब बनते हैं। ठीक है, तो जमशेदपुर में जो है टाटा का कारखाना है, इसलिए टाटा जमशेदपुर जो है वो औद्योगिक नगर में आ जाएगा। अब बात करते हैं तीसरे नंबर पर छावनी नगर। छावनी नगर किसे कहते हैं? तो वैसे नगर जहाँ देश की सेना रहती हो, उसे छावनी नगर कहते हैं। यानी कि देश की जो सेना है वो जिस स्थान पर रहती है, छावनी बनाकर अपने जो होता है ना वो गिरा कर, तंबू गिरा कर रहती है, उसे प्रशासनिक नगर कहते हैं। उदाहरण में आ जाएगा आपका जालंधर और पटियाला। जालंधर और पटियाला में जो है ना हमारे देश के जो सैनिक है वो वहाँ पर रहते हैं, इसलिए उन्हें जो है छावनी नगर कहते हैं। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर शैक्षिक नगर। यानी कि शैक्षिक नगर यानी कि वैसा नगर जो शिक्षा का मूल्य केंद्र हो, उसे शैक्षिक नगर कहते हैं। यानी कि वैसा नगर जो शिक्षा यानी कि पढ़ाई के लिए एकदम महत्वपूर्ण हो, जहाँ पे पूरे देश के जो बच्चे हैं जाके पढ़ते हों, उस वैसे नगर को हम लोग शैक्षिक नगर कहते हैं। अब शैक्षिक नगर में आपका इंदौर आ जाएगा, कोटा आ जाएगा। कोटा का आपने नाम तो सुना ही होगा। कोटा कोटा में जो है ना पूरे भारत देश के बच्चे जाके वहाँ पे कंपटीशन की तैयारी करते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए कोटा को हम लोग शैक्षिक नगर कहते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो पढ़ाई से रिलेटेड जो है ना बहुत सारे कोचिंग हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे ऐसे संस्थान है जहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कराई जाती है। तो कोटा जो है एक शैक्षिक नगर में आ जाएगा। पांचवा हो जाएगा धार्मिक नगर। धार्मिक नगर यानी कि वैसा नगर जहाँ पर किसी भी धर्म के लोगों का धार्मिक स्थल हो, उसे धार्मिक नगर कहते हैं। यानी कि कोई भी धर्म के लोगों का जहाँ पे स्थल होता है, जैसे में आपका मस्जिद हो गया, मंदिर हो गया, चर्च हो गया, तो ये जहाँ पर भी होंगे ना उस नगर को धार्मिक नगर बोलते हैं। जहाँ पे भारी संख्या में लोग उस धार्मिक स्थल पर जाते हैं, उसे धार्मिक नगर कहते हैं। मान लीजिए कि आपका उज्जैन हो गया, काशी हो गया। जो काशी है ना वहाँ पे पूरे हिंदू, यानी कि शिव भगवान का मंदिर है वहाँ पे, तो पूरे हिंदू जो है ना वो बहुत अधिक संख्या में काशी में जाते हैं दर्शन करने के लिए। वहाँ पे ढेर सारे व्यक्ति जाते हैं, ढेर सारे लोग जाते हैं। तो वह उस नगर को हम लोग ना धार्मिक स्थल बोलेंगे। क्योंकि वो क्यों जा रहे हैं वहाँ पे? अपने धर्म के, अपने आस्था के लिए न जा रहे हैं उस नगर में, तो इसलिए उस नगर को धार्मिक नगर बोलते हैं। उदाहरण में हो जाएगा उज्जैन हो जाएगा, काशी हो जाएगा, इत्यादि और सारे नगर हैं, लेकिन हमने दो ही नगर इसमें लिखा है।
तो आपने आज की इस वीडियो में समझा कि कार्य के आधार पे नगरों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है और कौन कौन से नगर हैं जिन्हें कार्यों के आधार पे बांटा गया है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये समझ में भी आया होगा इस क्वेश्चन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।